प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने 538 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेट एयरवेज इंडिया लिमिटेड के संस्थापक नरेश गोयल को गिरफ्तार कर लिया है। ईडी अधिकारियों ने बताया कि गोयल को शुक्रवार रात गिरफ्तार किया गया है। ईडी गोयल को शनिवार को विशेष PMLA कोर्ट में पेश करने की रिमांड मांग सकती है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के इस पूरे मामले में CBI की FIR के आधार पर ही जांच शुरू की थी। CBI ने कैनरा बैंक धोखाधड़ी मामले में गोयल, उनकी पत्नी और कंपनी के कुछ अधिकारियों को आरोपी बनाया है। आइए जरा आपको बताते हैं कि हवा में उड़ने वाले जेट एयरवेज को एयरलाइंस कंपनी को सरताज की तरह बनाने वाले, या यूं कह लीजिए कि आसमान में उड़ाने वाले नरेश आखिर जमीन पर कैसे आ गए। अर्श से फर्श तक का नरेश गोयल का कैसा था सफर। सबसे पहले तो ये जानिए कि इनके ऊपर आरोप क्या है। CBI ने बैंक की शिकायत के आधार पर FIR दर्ज की है। इसमें बैंक ने आरोप लगाया है कि उसने जेट एयरवेज लिमिटेड को 848.86 करोड़ रुपए का कर्ज दिया था, जिसमें कि 538 करोड़ रुपए अभी भी बकाया है। इस खाते को 29 जुलाई 2021 को फ्रॉड घोषित कर दिया गया था। बैंक का आरोप यह है कि कंपनी के फोरेंसिक ऑडिट से पता चला कि उसने अपनी अन्य कंपनियों को 1410 करोड़ रुपए कमीशन के रूप में भुगतान किया। इस तरह जेट का पैसा बाहर भी आ गया है और जेट ने अपनी अनुषंगी कंपनियों को कर्ज या अन्य निवेश के जरिए भी पैसे का भुगतान किया। खबरों के मुताबिक इस शिकायत के बाद ईडी ने पूछताछ के लिए गोयल को 2 बार बुलाया था, लेकिन इसके बावजूद वो पेश नहीं हुए। अब थोड़ा सा नरेश गोयल के बारे में भी जान लीजिए। 1967 में स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद नरेश गोयल ने ट्रैवल एजेंसी में काम करना शुरू किया, जहां वो एक लेबनान की एयरलाइंस कंपनी में काम देखते थे। धीरे धीरे नरेश गोयल इस बिजनेस के विशेषज्ञ बन गए और उसके बाद कई बड़ी एयरलाइंस कंपनियों में बड़े पदों पर भी रहे। इसके बाद नरेश गोयल ने पत्नी अनीता गोयल के साथ मिलकर जेट एयरवेज की प्राइवेट लिमिटेड की शुरुआत की, लेकिन शुरू में कंपनी विदेशी एयरलाइंस की मार्केटिंग और सेल्स का जिम्मा संभालती थी। 5 मई 1993 को जेट एयरवेज ने 2 विमान बोइंग 737 और बोइंग 300 के साथ घरेलू उड़ान की सेवाओं में शुरुआत की। धीरे धीरे जेट एयरवेज देश की बड़ी निजी एयरलाइंस कंपनी बन गई। एक वक्त कंपनी के पास कुल 120 विमान थे। अपने चरम पर यह जेट एयरवेज की कंपनी थी। हर रोज 650 से 700 फ्लाइट्स का संचालन होता था दिन भर में। उस समय नरेश गोयल की गिनती देश के 20 सबसे अमीर लोगों में भी हुआ करती थी। जेट एयरवेज ने साल 2006 में खस्ताहाल एयर सहारा को $50 करोड़ नगद देकर खरीद लिया। यही कंपनी बाद में डूब गई। इससे जेट एयरवेज को बड़ा झटका लगा। जेट एयरवेज स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर्स को ढूंढने में भी नाकाम रही। इससे कंपनी का घाटा भी बढ़ता गया। इस बीच भारतीय विमान बाजार में इंडिगो, स्पाइसजेट और गो एयर जैसी बजट एयरलाइंस की एंट्री हो गई, जिन्होंने सस्ते टिकट देकर जेट एयरवेज का जो पूरा मार्केट था उस पर कब्जा कर लिया। संकट से घिरी जेट एयरवेज ने साल 2013 में अपने 24% शेयर एतिहाद एयरलाइंस को बेच दिए। 2018 में घाटे से उभरने के लिए कंपनी ने अपने कर्मचारियों की सैलरी में 25% की कटौती की। इसके साथ ही घरेलू उड़ान के दौरान यात्रियों को दिए जाने वाला मुफ्त खाना भी बंद हो गया। कंपनी पर कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सिंडिकेट बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, इलाहाबाद बैंक सहित कुछ विदेशी बैंकों से भी कर्ज है और वो कर्ज था उस वक्त भी 8,000 करोड़ का। लीज कराया गया, लीज नहीं चुका पाए ये, उसके बाद इनकी स्थिति और खराब होती चली गई। जेट एयरवेज आखिरकार 17 अप्रैल 2019 में ग्राउंडेड हो गई। अब मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ये गिरफ्तारी नरेश गोयल की परेशानियां और ज्यादा बढ़ा रही है। अर्श का सफर तय करने वाले नरेश गोयल इस वक्त फर्श पर दिखाई पड़ रहे हैं। अब देखना यह है कि ईडी इस पूरे मामले में किस तरह का एक्शन लेती है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।